मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा मजीद तेज हो गया। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज्यादा हो गई। कराची में भी कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में 20% हो गई। महकमे तालीम सिंध ने 12 से 18 साल तक की उम्र के तलबा और तालिबात की वैक्सीनेशन लाजमी करवाने की हिदायत कर दी। कोरोना का तेजी से फैलाव रोकने के लिए तालीमी इदारे बंद किए जाएं या नहीं, गौर के लिए बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज होगा। स्मार्ट सिलेबस और हफ्ते में 3 दिन क्लासेस की तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए सेंट्रल क्वारंटीन पॉलिसी मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट और बॉर्डर टर्मिनल पर रैपिड टेस्ट में कोरोना मुस्बत आने वाले अफराद को सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में नहीं रखा जाएगा। ऐसे अफराद 10 रोज तक अपने घरों में क्वारंटीन करेंगे। सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में मौजूद मुसाफिरों को घर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी गहरी धुंध। हद्दे निगाह कम होने पर लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कुछ परवाजें ताखीर का शिकार, कुछ को मनसूख कर दिया गया। मोटरवे M2 ठोकर न्याज़बेग से लिल्ला इंटरचेंज, M3 फैजपुर इंटरचेंज से दुरखाना टोल प्लाजा, M4 अब्दुल हकीम टोल प्लाजा से फैसलाबाद टोल प्लाजा और M5 रहीम अरकान से शेरशाह तक बंद। मोटरवे M2 पर मुख्तलिफ मकामात पर लाहौर की जानिब से जाने वाले हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर की फजा में बारिश के बाद कुछ रोज आलूदगी में कमी के बाद फिर इजाफा हो गया। बागों का शहर लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में नंबर 1 एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अब से कुछ देर पहले तक नई दिल्ली का दूसरा और वुहान का तीसरा नंबर रहा। कराची की फजा में भी आलूदगी बढ़ गई, 5वें नंबर पर विराजमान। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में रायविंड का पहला और लाहौर का दूसरा नंबर। बलूचिस्तान हुकूमत और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब। YDA का अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज बहाल और ट्रॉमा सेंटर्स खोलने का ऐलान। हुकूमती कमेटी के साथ आज दोबारा इजलास होगा। OPD में इलाज भी बहाल किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। PTI के अरकान कौमी असम्बली को मनी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इशाइयों में PTI के अरकान कौमी असम्बली की बड़ी तादाद में गैर हाजिरी। उस्मान बुज़दार के इशाइये में ना आने वालों की फहरिस्त वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई। परवेज़ खट्टक अरकान कौमी असम्बली को टेलीफोन करते रहे, मुतादिद ने फ़ोन तक न उठाया। मनी बजट को अवाम पर जुल्म, आलमी इदारों को अपने इदारों के अकाउंट्स तक रसाई, सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा कि हम इस इक़दाम में हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत साबित करने का एक और इम्तिहान हुकूमत के सर पर आ गया। कौमी असम्बली में मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म इमरान खान भी आज पार्लियामेंट हाउस आएंगे। कौमी असम्बली के इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी है, तो कब लानी है? फैसला 25 जनवरी को होगा। लॉन्ग मार्च कैसे करना है, दीगर ऑप्शंस क्या हैं? ये फैसला भी 25 जनवरी को PDM के सरबराही इजलास में किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में अहम फैसले। सदी का बहरान कोरोना नहीं कप्तान, बिलावल भुट्टो का ऐलान। महंगाई और बेरोजगारी खत्म करने और पाकिस्तान सबसे सस्ता होने के दावे झूठे करार दे दिए। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने ट्रेलर दिखाया था, मिनी बजट के बाद अवाम जो हाल करेंगे तो लखपत आ जाएगा। सिंध से यूरिया स्मगल होने का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा, सिंध के स्टॉक से 1.5 लाख बोरियां चोरी करके यहां बैठे एक वजीर के कोटे पर दी गईं।
बिलावल भुट्टो बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे ये दूध और शहद की नहरें बहा कर गए। इन्होंने अपने दौर में मईशत दिवालिया कर दी थी। सिंध पर यूरिया की स्मगलिंग का ही नहीं, जखीरा अंदोजी का भी इल्जाम लगा रहे हैं। सिंध में कमजोर हुकूमत के बाइस माफियाज इतने कम ताकतवर हैं कि कोई पूछने वाला नहीं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। हुकूमत ने ताहयात सियासी नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार की आईनी दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बार ऐसे केस में नजरसानी के लिए जा रही है जिसका फायदा 2-4 लोगों को ही होगा, 22 करोड़ लोगों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने उस्मान मिर्जा केस से मुतालिक कहा कि शवाहिद इतने मजबूत हैं कि मुद्दई या गवाह के मुकर जाने से भी मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत आखिरी दम तक इस केस की पैरवी करेगी। जमात इस्लामी कराची के तहत सिंध असम्बली के सामने धरने को 14वां रोज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बल्दियाती कानून के खिलाफ शरह फैसल पर धरना देने और ब्लॉक करने का भी ऐलान करेंगे। MQM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। सानह मरी तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सानह में जाँ बहा के SI नवीद के अहल खाना ने आला हुक्काम को आगाह किया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, पुलिस हुक्काम ने इत्तला के बावजूद एक्शन नहीं लिया। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल के बजाय अस्पताल में रहने की खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने के 2 रोज़ बाद महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी जेल खाना जात से 3 दिन में रिपोर्ट तलब। हैदराबाद और टंडोअल्ला यार में कच्ची और नाकिस शराब पीने से हलाक होने वालों की तादाद 12 हो गई। 2 अफराद की बिनाई चली गई। DIG हैदराबाद ने SHO टंडोजाम को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी के स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी गैर कानूनी है, इस करेंसी में कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के लिए अदालत ने रिपोर्ट वजारत खजाना, वजारत कानून को भेजने की हिदायत कर दी। कहा, वजारत खजाना और वजारत कानून 3 माह में हतमी फैसला करें। करेंसी में कारोबार की इजाज़त की सूरत में लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। PSL 7 और 8 के लिए PTV एयरवाइज ज्वाइंट वेंचर को स्पोर्ट्स मार्केटिंग फर्म ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पिछले PSL के राइट्स जीतने वाली कंपनी के ज्वाइंट वेंचर गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त। कहा, PTV एयरवाइज ज्वाइंट वेंचर गैर शफाफ तरीके से हुआ जिससे PTV को नुकसान पहुंचाया गया। बताया गया कि 10 अगस्त का इश्तिहार PSL 7 और 8 के लिए नहीं, ICC इवेंट के लिए था, लेकिन 24 दिसंबर की PTV प्रेस रिलीज से पता चला कि ज्वाइंट वेंचर तो PSL 7 और 8 के लिए था। अवाम से बिजली के बिलों में 35 रुपए फीस लेने वाले PTV और वजारत इत्तलात का काम किसी प्राइवेट फरीक को फ़ायदा पहुंचाना नहीं, हुकूमती और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। लाहौर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। हरीम शाह ने गैर मुल्की करेंसी की गड्डियों के साथ मुतनाज़ वीडियो पहले सोशल मीडिया पर शेयर की, फिर डिलीट कर दी। हरीम शाह की तरफ से स्मगलिंग के एतराफ़ पर FIA हरकत में आ गई थी और उसने बरतानवी हुकाम से राब्ते का फैसला किया था। हरीम शाह ने बरतानिया से वजाहती वीडियो पैगाम में कहा कि उन्होंने तो ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है और ना ही इस बारे में उन्हें कोई इल्म है। कानूनी तरीके से बरतानिया आई हैं। वीडियो में नजर आने वाले पैसों को भाई के पैसे करार दे दिया और कहा कि भाई के पैसे भी कानूनी हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़ने वाले 2 भाइयों की 74 बरस बाद करतारपुर में मुलाकात हो गई। फैसलाबाद के सिद्दीक अपने भाई हबीब और शीला से मिलने करतारपुर पहुंचे। दोनों भाई आपस में मिलकर खूब रोए और झप्पियां भी डाली। जियो न्यूज़ कराची के शहीद नुमाइंदे वली खान बाबर को बिछड़े 11 बरस बीत गए।
2011 को आज ही के दिन उन्हें लियाकताबाद में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। वली बाबर कत्ल केस से जुड़े 6 अफराद को भी हतफ बनाकर कत्ल कर दिया गया। फरवरी 2014 को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने कामरान उर्फ जीशान और फैसल मोटा को सजाए मौत, 4 गिरफ्तार मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की नाकिस तफ्तीश और कमजोर शवाहिद की बिना पर सजाएं कलअदम करार दी। फैसले के खिलाफ हुकूमत सिंध की अपील सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा जारी। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान अब तक 7,46,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके। फ्रांस में 3.5 लाख, इटली 2 लाख, स्पेन 1,80,000 और ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। भारत में भी एक दिन में 2.5 लाख के करीब नए कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए। अमरीकी माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथनी फाउची का कहना है कि ओमिक्रॉन से दुनिया में ज़्यादातर लोग मुतासर होंगे, ताहम वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ओमिक्रॉन से शदीद बीमार नहीं होंगे। बरतानवी मलका के बेटे शहजादा एंड्रयू पर जिनसी ज्यादती के इल्जाम में अमेरिका में मुकदमा चलेगा। अमरीकी जज ने एंड्रयू के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वर्जीनिया जियोफ्री नामी खातून ने दावा किया था कि शहजादा एंड्रयू ने उन्हें उस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था जब वो कम सिन थी। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल। 2 क्वार्टर फाइनल आज खेले जाएंगे। मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। 60 की दहाई में मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली अमरीकी पॉप सिंगर रॉनी स्पेक्टर 78 बरस की उम्र में चल बसी। वो कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी। और पाकिस्तानी नाजरीन की एंटरटेनमेंट के लिए अव्वलीन पसंद जियो टीवी के लिए नया साल खुशखबरी लाया। जुमे की रात नशर होने वाली सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की स्पेशल टेलीफिल्म रूपोश ने आज तक की सबसे बुलंद तरीन GRPs 105 के साथ एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डिजिटल प्लेटफॉर्म YouTube पर 3 दिन में ही नंबर 1 ट्रेंडिंग बनाकर कामयाबी का निशान बन गया।